बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लेन कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड प्रूव करो कि कर्ल इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू डेल मल्टीप्लाइड बाई ए। गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देनी है। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल एक वेक्टर ऑपरेटर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड को अबाउट अ गिवन। द डायरेक्शन ऑफ कर्ल की डायरेक्शन इज अलॉन्ग, अलॉन्ग होती है एक्सेस ऑफ रोटेशन के एंड डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। मैग्नीट्यूड अगर हम देखें कर्ल की तो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन के बराबर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेल डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है लाइन इंटीग्रल की वो हमारे पास वेल डिफाइंड होती है। कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन around an infinite simal region of area of a surface per unit area, that surface such that this area approaches to zero, कि ये एरिया जो है अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। वो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन कहलाता है। फार्मूला से पूरी की पूरी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। कर्ल ए इज इक्वल टू लिमिट जो है हमारे पास वो पहुंच रही है एरिया अप्रोचेस टू जीरो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए ओवर एरिया मैक्सिमम। तो कर्ल ए इज इक्वल टू लिमिट डेल ए अप्रोचेस टू जीरो इनटू इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर मैक्सिमम ओवर डेल ए। कर्ल वेक्टर ऑफ a vector function a is equal to the cross product of del operator del with vector function a as written as। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कर्ल ए इज इक्वल टू वी क्रॉस ए क्रॉस वी, हमारे पास ये डेल क्रॉस ए। तो इसको हम अगर हम 3/3 से डिटर्मिनेंट के ज़रिए से सॉल्व करने लगें तो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा डेल क्रॉस ए आई जे के पार्शल ओवर पार्शल एक्स। पहले डेल की वैल्यू लिखेंगे, फिर पार्शल ओवर पार्शल वाई, फिर पार्शल ओवर पार्शल जी, और इधर से ए एक्स ए वाई ए जी हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन की अमाउंट होती है। द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड की जो कर्ल है यील्ड्स, ये पैदावार करती है वेक्टर फील्ड को, दैट डिस्क्राइब जो कि तयन करता है द इनफिनाइट सिमाइल रोटेशन एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट में इन द ओरिजिनल वेक्टर फील्ड में। इमेजिन, तखय्युल अगर किया जाए, a small textured sphere placed at the some points, कुछ पॉइंट पर स्मॉल टेक्सचर्ड प्लेयर स्पेस रखी हुई है या हमारे पास स्फीयर रखी हुई है जो कि सम पॉइंट इन मूविंग वॉल्यूम ऑफ वाटर को मूव कर रही है। द मूविंग वाटर विल काज द स्फीयर टू रोटेट इन सम वे, तो किसी अंदाज से मूविंग वाटर जो है वो काजिंग बन जाएगा उसके रोटेशन के। वेक्टर कॉल्ड कर्ल कैन, ए वेक्टर जो कि कर्ल कहलाता है, कैन करेक्टराइज द रोटेशन कास्ड बाय द वाटर ऑन द स्फीयर, की वजह से जो वाटर की हमारे पास रोटेशन हुई है इसको करेक्टराइज कर सकता है। दिस वेक्टर इज द रिजल्ट टेकिंग द कर्ल ऑफ द वाटर वेक्टर फ्लो एट दैट पॉइंट। ये जो वेक्टर है ये रिजल्ट निकलेगा वाटर की कर्ल फील्ड का उस नुक्ते पर। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की जो डायरेक्शन है रिप्रेजेंट्स करेगी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन राइट हैंड रूल को, एंड द मैग्नीट्यूड और मिकदार भी रिप्रेजेंट करेगी हाउ फास्ट द स्फीयर स्पिन्स, कि किस तरीके से एक स्फीयर तेजी से मूव कर सकता है। मैथमेटिकल रिलेशन फॉर कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कंसिडर करते हैं एक वेल डिफाइंड कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएटेबल वेक्टर फंक्शन ए इंटू एक्स वाई जी। द डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फ्लो ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन ए। नाउ प्लेस a rectangular area in the vector field A. This area can be placed in the vector field in different way. कंसिडर करते हैं इट्स फॉलोइंग टू पार्टिकुलर पोजीशन, इसकी दो खास हालत है। रेक्टेंगुलर एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू लाइंस टू फ्लो, रेक्टेंगुलर एरिया को हम परपेंडिकुलर रखेंगे लाइंस को फ्लो करने के लिए। तो रेक्टेंगुलर एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू लाइंस ऑफ फ्लो ऑफ वेक्टर ए। द लाइंस ऑफ फ्लो आर क्लोज, ये क्लोज होंगी टुगेदर एक साथ एट अपर साइड पर एंड वाइडर एट लोअर साइड पर, ये वाइडर फैल जाएंगे। इट मीन्स वेक्टर फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब है वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। ऑल फोर साइड्स ऑफ एरिया मेक्स एंगल 90, तमाम की तमाम साइडें जो है एरिया की वो 90 का एंगल बनाएंगे। हमारे पास लाइंस यूँ ड्रॉन करेंगे तो तमाम ये जो एरिया की साइडें हैं ये 90 का एंगल बनाते हुए नज़र आएंगी। तो ये हमारे पास यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और यहाँ पर एंड हो रही हैं। तो जहाँ से ये लाइंस शुरू होते हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं दिस इज़ द सोर्स ऑफ लाइंस, और जहाँ पर ये लाइंस एंड होती हैं हम उस पॉइंट को नाम दे देते हैं दिस इज़ द सिंक ऑफ लाइंस। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो ये पॉइंट ए है, ये सी, ये स्मॉल ए है और ये
स्मॉल सी है हमारे पास। लाइन इंटीग्रल ए डॉट डेल आर और लाइन इंटीग्रल ए डी आर कॉज ऑफ थीटा।